इसमें लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में चल रही है, हम देख सकते हैं लगातार जहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जहाँ महिलाएं असुरक्षित हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है बच्चों के पास और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है, जहाँ लगातार जब से सरकार आई है फेक इनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये इनकाउंटर अब हुआ है इससे बात प्रमाणित होती है। समाजवादी पार्टी बात कह रही थी कि सरकार लगातार फेक इनकाउंटर करवा रही है, इस पर एक तरह का ठप्पा लगाने का काम। वो लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है और इसीलिए उनको फेक लगता है। हम सभी जानते हैं कि कौन से नेताओं पर किस तरह के अपराध लगते हैं सरकार से, तो इस तरह की बातें ना करें। और मैं समझती हूँ कोई अपराधी है तो एक व्यवस्था है इस प्रदेश में, इस देश में, उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या समाज के सामने एग्जाम्पल सेट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर के तमाम विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार और एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। अब इस बीच डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार जो है बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन है और उसकी लगातार उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी अपने बयानों से पलटते हुए नजर आए, तो अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से नया बयान दिया है। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को इलेक्शन से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, इस वजह से ये एनकाउंटर हुआ है। इसी के साथ ही हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो उनका ये कहना है कि हम जो है वो सरकार की न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं और एक पूरा प्रक्रिया होता है, सीधे इस तरीके से एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। उन्होंने एनकाउंटर को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो तथाकथित एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। उमेश पाल, राजू पाल से हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई है। हम हत्या करने वालों का साथ कैसे दे सकते हैं? आप कानून के तहत सजा दिलाएं। हम किसी माफिया या डॉन का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम एनकाउंटर के खिलाफ हैं। आप एनकाउंटर से ये बता रहे हैं कि आपके पास जांच करने का सही तरीका नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। अगर आपके पास ये सब होता तो आप उनको पकड़कर सजा दिलाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इसका जश्न क्यों मना रहे हैं। याद रखिए, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप त्योहार का माहौल बना रहे हैं। महात्मा गांधी के कातिल को मारा गया या जेल में डाला गया, आपने उसका एनकाउंटर किया था क्या? इसी के साथ ही बात अगर अखिलेश यादव की करें, तो अखिलेश यादव ने यूपी के झांसी में हुए असद अहमद और गुलाम के एनकाउंटर पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। सपा नेता का यह कहना रहा कि पहले दिन से ही बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले ले? क्या संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे? वहीं अखिलेश यादव ने इससे पहले भी बीजेपी पर झूठे एनकाउंटर कर सच्चे मुद्दों से भटकाने का आरोप तक लगाया था। आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीति थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे एनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको
मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? महागठबंधन से क्या स्टैंड है सर? वो अलग बात है। एनकाउंटर किया, पुलिस का मनोबल गिरेगा इससे? क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं था? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मुस्लिम के एनकाउंटर होता है तो हत्या बोली जाती है, बाकी लोग। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि भाजपाई न्याय में विश्वास ही नहीं रखते, भाईचारे में विश्वास नहीं रखते। हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। आपको बता दें कि इस बीच जो खबर ये भी आ रही है कि असद अहमद के एनकाउंटर पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का स्टेटमेंट भी सामने आया है। बता दें, पूजा पाल ने ये कहा है कि जो कानून को अपने हाथों में लेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। इस बीच आपको बता दें कि लगातार माफिया अतीक अहमद को लेकर के कई सारे जो कनेक्शंस हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच माफिया अतीक अहमद के ISI कनेक्शन सामने आने के बाद से ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे लेकर पंजाब भी जा सकती है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस विदेशी हथियारों, जो कि पाकिस्तान से आए हथियार हैं, उसकी तस्करी के मामले में सुराग ढूंढ रही है। बता दें कि पुलिस को अतीक अहमद के ISI और आतंकी लिंक के अहम सुराग मिले हैं। बता दें कि पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से हथियार पंजाब में फेंके जाते थे और फिर वहां से अतीक और अशरफ तक पहुंचाए जाते थे। अब इसी मामले को लेकर पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर पंजाब जा सकती है। इस बीच जो अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 रुपए की इनामी शाहिस्ता परवीन जो है वो जल्द ही सरेंडर कर सकती है। ऐसे में प्रयागराज का पड़ोसी जनपद होने के नाते कौशांबी पुलिस भी लगातार हाई अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बता दें कि कौशांबी में अतीक के अधिकांश रिश्तेदार व करीबी रहते हैं। वही चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि संभवतः बेटे असद की आखिरी दर्शन के लिए मां शाहिस्ता परवीन समर्पण या सरेंडर कर सकती है। बता दें, जिस तरीके से लगातार जो असद अहमद के एनकाउंटर हुआ है, जहां एक और कहीं ना कहीं देश की जनता है जो यूपी पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई को सराह रही है, पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। और बात हम जो राजू पाल की पत्नी है उनके भी बयानों की बात करें तो उनका भी कहना है कि जिसने जो किया है उसके लिए वैसी सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही अगर बात हम उमेश पाल की करें, उसकी मां और उसकी पत्नी की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जैसा किया था वैसा उसको फल मिल गया है, उसको सजा मिल गई है। और इसी के साथ ही अगर बात हम असद के साथ मारे गए शूटर गुलाम की करें तो उसकी मां और उसके भाई ने भी इस एनकाउंटर को सही बताया है, यूपी टीम की इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। इसी के साथ ही गुलाम की मां ने यह तक कह दिया कि हम उसके शव को नहीं लेंगे, उसने बहुत सारे जघन्य अपराध किए हैं, जो गलत काम करेगा उसको यही सजा मिलनी चाहिए और लोग इसे देखें, इसे याद रखें कि गलत काम करने वालों का नतीजा क्या होता है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार इस मामले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय विपक्षी नेताओं की बात करें तो वो लगातार अभी भी असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है, यूपी एसटीएफ की टीम पर सवाल खड़ा कर रही है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, ओवैसी हो, महुआ मोइत्रा हो या फिर तमाम अन्य दल के नेता हो। कांग्रेस पार्टी भी अब इस ओर उतर आई है और कांग्रेस पार्टी की जो नेता है
हैं पीएल पुनिया। उन्होंने तो अतीक अहमद की बेटे पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के सवाल उठाते हुए ये कहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो कानून के दायरे पर होनी चाहिए। लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरीके से अतीक अहमद को जो सम्मान दिया है जी कह करके, इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है अपराधियों के प्रति इतना सम्मान का भाव क्यों दिखाती है, चाहे फिर वो ओसामा बिन लादेन हो या फिर हाफिज सईद हो, और अब अतीक अहमद को यूं जी करके पुकारना, आखिर कांग्रेस पार्टी क्या नजरिया पेश करना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से इस एनकाउंटर को लेकर के विपक्षी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, और खासकर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो यहां पर तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे धर्म का जामा पहना दिया है। मजहब के नाम पर यहां पर ओवैसी जो है वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि असद का एनकाउंटर मजहब की वजह से हुआ है। लेकिन अगर याद करें तो पिछले कई सारे ऐसे एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं जहां पर इस तरीके से मजहब को लेकर के कभी भी बात नहीं छिड़ी है, चाहे फिर वो हालिया हुआ एनकाउंटर आदित्य राणा का हो या फिर इससे पहले हुआ एनकाउंटर विकास दुबे का हो। लेकिन जैसे ही असद अहमद का एनकाउंटर होता है, तमाम विपक्षी पार्टी जो है इस तरीके से सवाल खड़े करने लगते हैं, सरकार की कार्रवाई को लेकर के सवाल करते हैं, प्रशासन की कार्रवाई पर यह बड़ा सवाल उठाते हुए तमाम विपक्षी पार्टी इस बीच नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।